भाई थोड़ा सा ना गोदा लेके आना आज की वीडियो को सुनने के लिए, क्योंकि आज कोई शुगर कोट नहीं होने वाली बात है, आज कुछ हार्श रियलिटी रखूंगा तुम्हारे सामने। तुम थोड़े डिमोटिवेटेड भी फील कर सकते हो इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। और भाई ये क्योंकि रॉ एंड रियल सीरीज है तो मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है कि मैं तुमको सच बताऊं इस वीडियो के अंदर, इस सीरीज के अंदर, ठीक है। कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगा, कुछ भी शुगर कोट नहीं करूंगा तेरे से, ठीक है भाई। ये मैंने इस सीरीज के लिए प्रण लिया है। ओके, तो रॉ एंड रियल सीरीज की आज की वीडियो का टॉपिक है रियलिटी ऑफ जेई मेंस 2026 रिजल्ट्स। तुम्हारे सीनियर्स का रिजल्ट आया है जेई मेंस का, उससे तुम्हें क्या इनसाइट्स मिली, और बहुत ही भयंकर इनसाइट्स मिली हैं। जितने भी 27 वाले बच्चे हैं, 28 वाले बच्चे हैं, सबको ध्यान से सुननी है बातें। साल के स्टार्टिंग में अगर तुम्हें पता लग गई तो बेटा तुम इसको इंप्रूव कर सकते हो। इमेजिन करो यही सारी बातें तुम्हें कोई एग्जाम के 2 महीना पहले बता रहा है, तुम क्या कर लोगे। तो डीमोटिवेट हो रहे हो, डर रहे हो, तो डरो, तभी भागोगे, ठीक है भाई। और हाँ, भूलना मत, ये रॉ एंड रियल सीरीज है, ड्रिल याद रखना अपनी। रोज हम बोलते थे कि 10 घंटा मिनिमम पढ़ाई करिए या नहीं करिए, यस और नो लिख के आओ। अब 10 घंटा नहीं, आज से ऑफिशियली हम 10 से 12 घंटे पे शिफ्ट होने वाले हैं, क्योंकि 10 घंटे वाला टाइम तुम्हारा निकल चुका है। तुम्हारी प्रिपरेशन की स्टार्टिंग थी, तुम्हारे क्लासेस स्टार्ट हो रही थी, तुम यूज टू नहीं थे, अब तुम यूज टू हो जाने चाहिए। अब हम 12 कर रहे हैं इसको। तो आज से जो बच्चे भी मिनिमम 12 घंटे पढ़ाई करके आए हैं लास्ट वर्किंग डे में, वो यस लिखो, बाकी सारे नो लिखो। एंड ग्रेजुअली इसको हम 14 भी करेंगे, ठीक है। इसको हम 14 भी करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अब से 2 महीने बाद, 1-1.5 महीने बाद। और जो बच्चे भी नो लिख रहे हैं भाई, मैं उनको बताऊंगा कमेंट सेक्शन में। और जो बच्चे यस लिख रहे हैं, मेरे शेयर, यही कंसिस्टेंसी हमको लेके आनी है। झूठ मत बोलना, आईआईटी की कसम है, झूठ नहीं, आईआईटी की कसम है, सच बोलेगा और लिख के आएगा कमेंट सेक्शन में। यही एक फायदा है, यही एक मोटिव है इस सीरीज का, तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी बिल्ड करना। कंसिस्टेंसी इज द की टू एवरी सिंगल थिंग, ठीक है मेरे शेर। अच्छा, तो टॉपिक पे वापस आते हैं। भाई देखो हुआ क्या है तुम्हारे सीनियर्स के साथ। तुम्हारी 99 परसेंटाइल आने पर भी 16,000 से ज्यादा रैंक बन रही है जेई मेंस के अंदर 2026 के अंदर। 16 लाख, 16.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने रजिस्टर किया है जेई मेंस के लिए। कंपटीशन देख रहे हो भाई साहब। पिछले 5 से 7 सालों का सबसे डिफिकल्ट जेई मेंस आया था जनवरी वाला। इतना अप्रैल अटेम्प्ट जो अभी हुआ है ना, वो भी नहीं आया। जनवरी वाला बहुत कठिन आया था। मैथ्स की बात करूं, मैथ्स नहीं रुक रही भाई, मैथ्स की डिफिकल्टी बढ़ती जा रही है, फिजिक्स ट्रिकी हो रही है, केमिस्ट्री अच्छी हो रही है। तुम देख रहे हो किधर साइड जा रहा है हमारा ट्रेंड। पेपर्स डिफिकल्ट हो रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, और तुम मक्कारी कर रहे हो, तुम हाथ पे हाथ धर के बैठे हो, तुम कोई मिरेकल का वेट कर रहे हो। नहीं होता मिरेकल भाई। देख, मैं क्लियरली बता रहा हूं, तो इस वीडियो में थोड़ा सा डर जाएगा भाई, डर ले, कोई बात नहीं। साल की स्टार्टिंग है, डर के अगर 4 बच्चे भी मेरी बात सुन के भाग रहे हैं ना, मैं जीत गया उस चीज में। और बात सुन, और डराते हैं तेरे को। एनआईटी की सीएसई और ईसीई लेनी है, और अगर तू जनरल कैंडिडेट है, ध्यान से सुनियो, 99.555 परसेंटाइल तेरे को लानी पड़ेगी, तब जाके तुझे एनआईटी की सीएसई मिलेगी। टॉप 5 एनआईटी की बात कर रहा हूं मैं, टॉप 10 की भी मान लो। होम स्टेट में अगर तुम्हारा आता है तो 99.4 मान लो, अगर होम स्टेट में नहीं आता है टॉप 10 एनआईटी, 99.55 परसेंटाइल से भी ज्यादा लानी पड़ेगी। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को भी भाई चैन नहीं है, 99.2 परसेंटाइल उनको भी चाहिए होगी। एससी एसटी में काफी नीचे जाती है, तो वो एक अलग विषय है, उस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन एससी एसटी वाले बच्चों को भी ये नहीं है कि भैया हमारी तो नीचे जाती है परसेंटाइल 85-70 तक भी, तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे। नहीं, तुम्हें टारगेट उतना ही करना है बेटा। उसके बाद तुम्हारे पास रिजर्वेशन कोटा है, ठीक है, डेट इज फाइन, तुम यूज करो उसका, लेकिन उससे पहले नहीं, ठीक है। तो तुम देख रहे हो भाई क्या हालत हो रखी है इस टाइम कंपटीशन की। एक चीज तुम्हें और बताता हूं, जितने बच्चे भी ओवर डिपेंडेंट हो गए हैं अपनी कोचिंग्स के ऊपर, सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, बुक सॉल्व नहीं कर रहे हैं, मॉड्यूल सॉल्व नहीं कर रहे हैं, डीपीपी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, रॉ एंड रियल की सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पिछली 15 वीडियो में मैंने तुम्हारी 90% वीडियोस, 90% मिस्टेक्स गिना दी हैं जो तुम साल के स्टार्टिंग में कर रहे हो। अगर तुम फिर भी वो सारी मिस्टेक कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है 12 घंटे 14 घंटे पढ़ के भी। और तो कोई उससे किसी कंपटीशन को नहीं बीट किया जा सकता। तुम देख रहे हो मैं सिर्फ 16 लाख का कंपटीशन। ओके, डर गए, मजा आया डर के, थोड़े से थ्रिल आया तुम्हारे अंदर कि भाई क्या हो रहा है, ये क्या कैसा होगा, डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, इट्स कंप्लीटली फाइन, ह्यूमन नेचर है। और मैं देख, इन सबको हटा दे, अब मैं तुझे बस एक बात बोलना चाहूंगा। अगर तू आज आई थिंक तू ये वीडियो 23, 24, 25 कभी भी देख रहा हो, अगर तू आज से अप्रैल के महीने से, ठीक है, मई की स्टार्टिंग से अगले 6 महीना 12 से 14 घंटा
तरीके से पढ़ लेता है ना, जिस तरीके से सीरीज में बताया जा रहा है, तू लात मार के कंपटीशन से आगे निकल सकता है, लात मार के तेरी एड़ी पे रहेगा कंपटीशन, ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या है, 99.5 बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद ठस पड़ जाएंगे, 99.5 बच्चे हर वीडियो को देखने के बाद सिर्फ वीडियो को देख के आगे बढ़ जाते हैं। मैं तुझे बता रहा हूं 2 महीने बाद 16 लाख बच्चे हैं, 2 महीने बाद 10 लाख बचेंगे, उसके 2 महीने बाद सिर्फ 5 लाख बचेंगे, उसके आखिरी के 2 महीने में भाई सिर्फ 2 लाख के साथ तुम्हारा कंपटीशन होगा। 16 लाख कंपटीशन एक छलावा है। 2 लाख में अब तुम कितना डेडिकेटेडली, कितना रिलीजियसली 6 महीना पढ़ते हो, तुम 2 लाख में अब लड़ोगे। असली कंपटीशन 2 लाख बच्चों से है। अब उन 2 लाख को तुम कैसे बीट कर रहे हो वो तुम्हें फिगर आउट करना है, एंड वो कोई बड़ी बात नहीं है। 6 महीना कंसिस्टेंसी के साथ लेक्चर्स देख, खूब सारे क्वेश्चन लगा, टेस्टिंग कर, जो जो बताया रॉ एंड रियल सीरीज में फॉलो कर। मैं तुझे यहां मेरे लिखित में सिग्नेचर ले, तू कंपटीशन को लात मार के आगे बढ़ेगा, तू लोगों का कंपटीशन बनेगा, तू कंपटीशन डरेगा नहीं। समझ आ रहा है तेरे को? और ये प्रूवन चीजें बता रहा हूं। 16 लाख क्या 17 लाख क्या 25 लाख बैठ जाओ, रूल सिर्फ एक है जेई का, कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो घबरा रहा है घबरा ले, लेकिन एक दिन घबरा, 2 दिन घबरा, तीसरे दिन भाग घोड़े की तरह, ठीक है मेरे शेर। रॉ एंड रियल की वीडियो में मैं तुझे अगली बार मिलूंगा। अगली बार 10 से हमने 12 घंटे वैसे ही इस वीडियो में बढ़ा दिए हैं। अगली बार 12 घंटे मिनिमम तुझे पढ़ाई करके आनी है, वरना इस वीडियो को मत देख, वरना प्रिपरेशन ही मत कर भाई, ठीक है। और बाकी तुम मुझे अकाउंटेबल मानते हो कमेंट सेक्शन में, मैं भी तुम्हें अकाउंटेबल मानता हूं। पिछले 7 दिनों से मैंने लगातार जिम किया है। आज जिम में वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिम की साइड, ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ से बना रहा हूँ, जल्दी से नहा धो के आया हूँ जिम से। तो आज हमने अपना बैक का वर्कआउट किया, बाइसेप का वर्कआउट किया, और पूरा 2 घंटे वर्कआउट किया। तो ये मेरा तरीका है अकाउंटेबल रहने का तुम लोग को, और तुम लोग को अकाउंटेबल रहना है चुपचाप से कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है, तेरा भाई यहाँ पे खड़ा है साले, बिल्कुल नहीं घबराना है तुझे। ध्यान रख अपना, अपने मम्मी पापा का ध्यान रख, और एकदम मजे से पढ़ाई कर, ठीक है मेरे शेर। तुझसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में 2 से 3 दिन। देखो कभी मेरी वीडियो आ नहीं पाती है ना, तो ये मत सोचा करो यार भैया मैं तो नहीं पढ़ूंगा, कंसिस्टेंसी नहीं लेके आऊंगा। भाई ऐसा नहीं है, मैं जिस दिन वीडियो नहीं भी डालता हूँ ना, मैं खुद का जिम तो करता हूँ ना, मैं कंसिस्टेंट हूँ, तो तू क्यों नहीं रह पा रहा है भाई? तेरा पेपर है भाई, बॉडी तो कभी भी बना लूंगा मैं, लेकिन पेपर तो तेरा इसी साल आएगा, ठीक है मेरे शेर। चल ध्यान रख अपना, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। मिलते हैं तुझसे 16वें एपिसोड में रॉ एंड रियल के।